हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल। यह झूला झूलाने वाला यूट्यूब चैनल नहीं है और न ये गोदी में उठाने वाला गोदी मीडिया है। यहां जो बात होती है वो तर्क पर होती है, तथ्य पर होती है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा उन चैनलों की नकल करते हुए कुछ बात करूंगा, बाद में क्लियर करूंगा अपना व्यू। तो अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट भाजपा के साथ जुड़ करके सरकार बनाने जा रहा है। नहीं, अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि शरद पवार का एनसीपी गुट बीजेपी के साथ मिलकर के महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रहा है। अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट ये सब मोदी का साथ छोड़ रहे हैं और सब इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के कुल 146 सीटें जिनकी हो पा रही हैं सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसा कोई खबर कहीं है ही नहीं, ये सब फर्जी है। जिस चैनल का व्यूअर जो सुनना चाहता है उस पर बैठे पत्रकार एंकर लोग दिन भर ये सब चलाते हैं। कोई ऐसी खबर नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? नीतीश कुमार कब से समर्थन वापस ले रहे हैं? अगर चैनलों की बात की जाए तो कब से ले रहे हैं समर्थन वापस? मैं समझ रहा हूं जिस दिन सरकार बनी है उसी दिन से ले रहे हैं। दुष्यंत चौटाला हरियाणा की सरकार जो खट्टर की थी उनसे समर्थन वापस ले रहे थे पूरे 5 साल, इन चैनलों की माने तो। यानी गोदी मीडिया जो कर रहा हो तो कर ही रहा है। ये जो सोशल मीडिया है ना, वो भी क्या करता है आप देखिए। अभी एक चैनल पर मैं देख रहा था, उसमें क्या दिखा रहे हैं कि शिंदे जब अपने गांव जाते हैं, जब अपने गांव जाते हैं फिर आके इतना बड़ा फैसला लिया। अरे शिंदे को इसके पहले कोई जानता ही नहीं था, अब शिंदे का इतना महिमा मंडन। शिंदे हैं कौन? उद्धव ठाकरे के पीठ में छुरा घोंपने वाला एक आदमी। अब उस शिंदे के दम पर ये लोग मोदी से बदला ले लेंगे। तो उद्धव ठाकरे के लिए शिंदे बड़ा दुश्मन है कि मोदी बड़ा दुश्मन है, ये जरा बताइए। चलिए, अभी एक चैनल दिखा रहा है कि भाजपा की 132 सीटें हैं और भाजपा प्लस की 235 सीटें हैं। दोस्तों, सरकार बनाने के लिए यहां कितनी सीटें चाहिए? 145। भाजपा के पास खुद की कितनी है? 132। और शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट को हटा दे तो फिर 5 अन्य दलों के सदस्य इस 235 में हैं। 2 जेएसएस के, 1 आरएसपीएस के, 1 आरवाईएसपी के और 1 आरएसवीए के। तो इन 5 को अगर 132 भाजपा के साथ जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 137, 137 हो गया। अब इनको कितना कम पड़ रहा है? 137 अगर है और 145 चाहिए तो कितना कम पड़ रहा है? केवल 8 सीटें कम पड़ रही हैं, 8। और वो 8 सीटें जिसके पास कम है वो इतने लोगों में से व्यवस्था नहीं कर पाएगा। और 8 सीटें जिनके पास कम है वो सब लोग एक साथ मिल करके सरकार कल बनाने ही जा रहे हैं, ऐसा दावा करने वाले चैनल पर बैठे लोगों की मानसिकता को आप क्या कहेंगे? मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में भाजपा का सीएम बनने जा रहा है। जो पार्टी बहुत पीछे थी और केवल 3 बड़ी पार्टियां थी, मजबूत नेताओं के हाथ की पार्टियां थी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस। उनमें से ये पार्टी यानी भाजपा, कांग्रेस जो सबसे कमजोर दिखती है उसको नहीं तोड़ पाई। उसने शरद पवार के सगे भतीजे को तोड़ दिया। उसने उद्धव ठाकरे के सबसे दाहिने हाथ कहे जाने वाले शिंदे को तोड़ दिया। अब वो तोड़ना भूल गई। उसको केवल 8 विधायक जुटाने नहीं आएगा तो मैं जुटा कर दिखा देता हूं कहां से जुटाएंगे। ये जितने भी लोग इस तरह की कवायद कर रहे हैं अपने व्यूअर्स को खुश करने के लिए, वास्तव में ये व्यूअर्स को मीठी गोली दे रहे हैं। जरा इनसे पूछिए कि जो शिवसेना पिछली बार थी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, उसके पास 55 सीटें थीं। इस बार शिवसेना के पास 57 सीटें हैं जो एकनाथ शिंदे की है।
अगर पिछली बार की उद्धव ठाकरे की शिवसेना को दो फाड़ कर सकती है मोदी सरकार, तो क्या उनसे ताकतवर नेता हैं शिंदे? उनकी पार्टी में कोई और गद्दार नहीं निकलेगा? उसको नहीं तोड़ देंगे? चलिए, ये नहीं टूटेंगे, बहुत बड़े चट्टान है, पत्थर हैं। एनसीपी को नहीं तोड़ देंगे जो अजीत पवार की है, 41 विधायक हैं। चलिए, ये भी बड़े चट्टान नुमा हैं, नहीं टूटेंगे। अपने नेता अजीत पवार के साथ खड़े होंगे। सूत्रों के हवाले से जो खबर एकदम पक्की है, एनसीपी के पास 10 विधायक हैं और इनको 7 ही चाहिए। ये इन 10 को लेकर के कहेंगे बहुत अच्छा मंत्रालय देंगे, केंद्र में भी आपको जगह देंगे। ये चले नहीं जाएंगे वहां। अगले 5 साल दोनों सरकारें चलनी है, महाराष्ट्र की भी और दिल्ली की भी। अब सब जान गए हैं कि इनके सामने हमारी कुछ नहीं चलेगी। तो ये 10 विधायक वाली जो पार्टी है शरद पवार की, अब ये अगर भाजपा से मिल जाएगी तो सरकार नहीं बन जाएगी। चलिए, इसको हटाइए। उद्धव ठाकरे को खूब समझ में आ गया है कि कांग्रेस के साथ रहने से हमारा कुछ भला होने वाला नहीं है, क्योंकि जब मोदी संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे तो कांग्रेस नहीं बचा पाएगी। और कांग्रेस के साथ जाने पर विनम्रता के साथ चलना पड़ता है। शिवसेना के जो शिवसैनिक थे वो क्या करते थे? वो बिहारियों, उत्तर प्रदेश वालों को मारते थे, भगाते थे, यानी वो थोड़े हिंसक प्रवृत्ति के थे। उद्धव ठाकरे जैसे ही कांग्रेस के साथ गए तो उन शिव सैनिकों को भड़काकर अलग करना आसान क्यों हुआ था? इसी आधार पर हुआ था कि बाला साहब ठाकरे हमेशा कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी कहते थे, फिर उनके बेटे उद्धव ठाकरे कैसे कांग्रेस के साथ चले गए। तो यही बात आज शिवसेना उद्धव गुट के विधायक नहीं कहेंगे उद्धव ठाकरे से कि अभी तो आप 20 पर आए हैं, आपके पास मौका है, इस 20 को लेके 132 भाजपा के साथ चले जाइए, बहुत बढ़िया सरकार बन जाएगी और आपके 3 मंत्री बन जाएंगे केंद्र में। 4 सांसद इनके हैं शिवसेना के, एकनाथ शिंदे वाले गुट के, 4 ही सांसद इनके हैं। जितना सांसद वहां केंद्र से हटेंगे उतना इनके चले जाएंगे। अब फिर एकनाथ शिंदे पर बैठेगी जांच, वो जाएंगे जेल। ये जो खबरिया पंडित ये सब अनुमान निकाल रहे हैं कि ये सब लोग मिल जाएंगे तो मोदी सरकार गिर जाएगी केंद्र में, महाराष्ट्र में भाजपा सरकार नहीं बनेगी, वो किसी भी तरह से अपने दर्शकों को सिर्फ खुश करने के लिए, और मेरे दर्शक भी वही हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप सबका दिमाग खोलकर रखना चाहता हूं। यह फर्जी बात है कि वहां भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी, कोई सवाल ही नहीं कि सरकार न बना पाए। एक तरफ यही चैनल कहते हैं कि महाराष्ट्र में हर छल बल कल का प्रयोग करके चुनाव जीता है। तो जो हर छल बल कल का प्रयोग करके चुनाव जीता है, वो जीते हुए चुनाव को अपने पक्ष में एकदम से करने के लिए छल बल कल छोड़ दिया, भूल गया, नहीं कुछ आ रहा उसको। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि अभी अगर पोस्टर पर लगा दिया जाए मोदी सरकार गिरी, ये 3 लाख व्यू, 4 लाख व्यू, पूछना नहीं है। यहां पंकज त्रिपाठी संविधान समझा कर बात करता है, 2000, 1000, यही तो व्यू चलता है। यानी देश में लोगों को जो कोई अफीम पिलाए और जिसके दुकान की अफीम जिसको पसंद आए, एकदम उसके सामने लाइन लगी हुई है। जैसे गोदी मीडिया चैनल के पास मोदी को सरकार में देखने वाले लोगों की लाइन लगी है, वैसे मोदी को गिरता देखने वालों की लाइन इन यूट्यूबर्स के पास लग गई है और उसी व्यूज को बढ़ाने के लिए ये लोग इस तरह की खबर दिखाते हैं। अभी एक चैनल पर बात हो रही थी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन बात सुनकर के इतना अजीब लगा है। वो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे से कहिए कि मुझे अपना एडवाइजर बनाए, मैं उसको पीएम बनवा दूंगा। वैसे तो मुझे लग रहा है कि वो मजाक कर रहे थे, और अगर मजाक कर रहे थे तब तो ठीक है, लेकिन अगर सीरियस कह रहे थे तो फिर मैं ही सीरियस नहीं लूंगा उनको। वो क्या कह रहे हैं कि क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव घपले घोटाले से हुआ है और वहां सीएम थे एकनाथ शिंदे, तो मशीनरी उनकी थी, अफसर उनके थे। अरे वाह, हद है भाई। जिस भाजपा ने उनको सीएम बनाया, वो भाजपा उनको इतनी छूट दे दी थी कि सारे ऑफिसर उनके हो जाएं, सारा तंत्र उनका हो जाए, कि केवल सीएम की कुर्सी उनको देकर सब कुछ भाजपा अपने हाथ में रखी थी। बताइए दोस्तों, सच बात क्या है? तो सच बात यह है कि हां, केवल कागजी सीएम थे एकनाथ शिंदे, से सारी सत्ता की पावर इसके पास थी, भाजपा हाई कमान के पास। तो सारे अधिकारी किसके? भाजपा के। सारा तंत्र पर नियंत्रण किसका? भाजपा का।
केंद्र सरकार के जरिए। लेकिन चलिए, जैसा प्रोफेसर अखिल स्वामी ने कहा, उन्होंने कहा कि क्योंकि वो सीएम थे और राज्य के मुखिया थे, सारे अफसर उनके, सारा सिस्टम उनके नीचे काम किया और वो जानते हैं कि चुनाव में खूब धांधली हुई है और उसके सारे सबूत उनके पास हैं, और उसी पर वो भाजपा को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि ये सारे सबूत ले जाकर मैं कोर्ट में रखूंगा तो तुम्हारी दिल्ली की मोदी सरकार गिर जाएगी। अरे स्वामी जी, काहे को इस जनता को, भोली भाली जनता को गुमराह करा रहे हैं? बाबरी मस्जिद गिराने के लिए लाखों लोगों को जुटाया गया था, लाखों लोगों को, पूरे देश विदेश के अखबारों में छपा। अदालत के आदेश की अवहेलना करके कानून का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन था। किसी को जेल हुई और सरकारें बनी कि बिगड़ी? भाजपा की और ज्यादा सरकारें बन गई। जज लोया का हसरा आप जान रहे हैं। ओलंपिक पदक विजेता बेटियां जब तक अनशन पर नहीं बैठी थी तब तक हमको आपको भी लगता था कि इतनी बड़ी नामचीन हस्ती हैं, अगर ये बैठ गई अनशन पर तो फिर तो मोदी सरकार गई नहीं गई। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का ख्वाब देखा गया था इसी आधार पर कि किसान भी नाराज हैं और पहलवान भी नाराज हैं, सरकार ही नहीं बनी। आप चाहे इसे घपला घोटाला मानिए या जनता को प्रभावित करके वोट ले लेने की क्षमता मानिए, किसके पास निकली ये क्षमता? भाजपा के पास। उस भाजपा को एकनाथ शिंदे ब्लैकमेल कर लेंगे तो भाजपा जो है एकनाथ शिंदे के नीचे उन्हीं के जैसा कोई उनके पीठ में छुरा घोंपने वाला नहीं खोज लेगी। तो हे मेरे भाइयों, ये तो मेरा निष्कर्ष रहा। अब मैं आ रहा हूं, मेरे सूत्रों के हवाले से मुझे खबर मिली है कि उद्धव ठाकरे के सहयोग से भाजपा महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है। एकदम पक्की खबर है कि उद्धव ठाकरे के सहयोग से भाजपा महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है। सीएम भाजपा का होगा, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को केंद्र में प्रमुख मंत्रालय मिलेंगे, केंद्र में प्रमुख मंत्रालय मिलेंगे। यह पक्की खबर मेरे सूत्रों के हवाले से है। जैसे दूसरों के सूत्रों की खबर आप सुन रहे हैं, मान रहे हैं, वैसे जब तक कुछ न हो जाए मेरी भी मानिएगा। वीडियो को बंद करने से पहले थोड़ा और आंकड़ा दे देता हूं। यह है शिवसेना उद्धव गुट, यह है कांग्रेस, यह है एनसीपी। ये सब मिला के केवल 46 सीटें हैं और सीट चाहिए 146। और इनके समर्थक महाविकास अघाड़ी, इंडिया गठबंधन के समर्थक चैनल वाले इनकी सरकार बना दे रहे हैं और जिसकी 132 सीट है उसको बेवकूफ दिखा रहे हैं जनता में। दरअसल ये जो इतनी बेईमानी मोदी कर रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं ना, उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि जिन चैनलों को आप देख रहे हैं वो पहले इतना झूठ फैला दे रहे हैं कि आपकी अपेक्षाएं बहुत बढ़ जा रही हैं। अच्छा, यहां सीट आ रही है। और अगर मेरी बात गलत हो तो आप बताइए। 132 सीट वाला जिसकी केंद्र में सरकार है वो आसानी से सरकार बना लेगा कि जिनकी कुल मिला के 46 सीट है वो लोग सरकार बना लेंगे और सरकार के लिए चाहिए 145 सीट। कौन आसानी से बना लेगा दोस्तों? 5 यहां बैठे हुए हैं जो इनके साथ पहले से हैं, 3 यहां अलग बैठे हैं। आप बताइए, अगर इस तरह के आंकड़ों में, चाहे उल्टा चश्मा हो, चाहे 4PM हो, चाहे कोई चैनल हो, मैं इन लोगों के केवल उदाहरण के लिए नाम ले रहा हूं, इनके बारे में कुछ गलत टिप्पणी मत समझिएगा, क्योंकि ये लोग इंडिया गठबंधन के सपोर्टर चैनल हैं, इस नाते मैं ये कह रहा हूं। सपोर्टर क्यों है? क्योंकि हर समय यह लोग मोदी सरकार को गिरता हुआ और वैकल्पिक सरकार को बनता हुआ दिखाते हैं, इसलिए ये मोदी सरकार के विरोधी चैनल है। तो अगर इन लोगों के हिसाब से ये सरकार बन सकती है तो ये दर्शकों को क्या दिखा रहे हैं? जो दर्शक देखना चाह रहा है वो भी जान रहे हैं क्या होना है। अगर मैं जान रहा हूं तो भी जान रहे हैं। तो मैंने इस वीडियो में जो व्यंग किया है उसके जरिए कुछ हकीकत दिखाने की कोशिश की है। वीडियो को देखिए, लाइक मत करिए, डिसलाइक करिए, शेयर करिएगा ही मत, क्योंकि सही बात क्यों किसी को बताई जाए। सही बात बड़ी कीमती होती है, नहीं बतानी है। किसी को शेयर मत करिए, एकदम छुपा के रखिए चैनल को, इस वीडियो को छुपा कर रखिए। खुद सब्सक्राइब किए रहिए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो डालते हैं जिससे कि जो आप हारते हुए देख रहे हैं विपक्ष को,
उनको जो जितवा रहे हैं उनकी भी हकीकत दिखाई दे, और जो विपक्ष बार बार जीत का दावा करते करते हार रहा उसकी भी हकीकत दिखाई दे। इन सब की हकीकत जरा आप भी देखिए, क्योंकि आपको अनावश्यक जो ख्वाब दिखा दिया जा रहा है, और वो जब ख्वाब टूटता है तो आप उदास होते हैं, मायूस होते हैं। तो उसके लिए और कौन कौन दोषी हैं ये आप जान सकें। इस वीडियो में इतना ही। जय संविधान।